अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बैठिए आप लोग बैठिए। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु व हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। रवाहु तिर्मिज़ी। विदहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यन्याया। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम, राजगांव और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम मस्जिद की तामीर और तौसी की मुनासिबत से रखा गया है और इस प्रोग्राम में जिन जिन खुतबा को या जिन जिन उलमा को आपने मदऊ किया
अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उलमा इस प्रोग्राम में शिरकत उन्होंने की है। अभी मेरे बाद मुझसे पहले अभी शेख अबुल कासिम बिजली साहब ख़िताब कर रहे थे, अभी मेरे बाद शेख तौहीद सलफ़ी साहब ख़िताब करेंगे, उनके बाद हज़रत अली साहब ख़िताब करेंगे। गर्ज़ ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आप पूरी रात उलमा के ख़िताब से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। जलसा प्रोग्राम इस वजह से मुनक़्क़िद किया जाता है ताकि लोगों के दिलों को ज़िंदा किया जाए। अभी रमज़ान गुज़रा है और रमज़ान में हमने इतनी तकरीरें सुनी है और इतनी बातों को हमने सुना है कि अभी उसका असर कई महीनों तक बाकी रहता है। लेकिन हमारा और आपका हाल ये है कि जैसे ईद का चांद नज़र आया वैसे हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिद से कोई मतलब नहीं। आज तो मुसलमानों का हाल ये है कि एक चांद देखा तो मस्जिदों को आबाद कर दिया और दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को वीरान कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। मोमिन की ये पहचान नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो सलफ सालिहीन रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजार लेने के बाद मस्जिदों को वीरान नहीं करते थे, मस्जिदों को छोड़ नहीं देते थे, कुरान की तिलावत बंद नहीं करते थे, बल्कि सलफ सालिहीन रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे, आय अल्लाह जो हमने रमज़ान के महीने में इबादतें की, कुरान की तिलावत की, तरावीह की नमाज पढ़ी, तेरे राह में जो हमने खर्च किया, अल्लाह हमारी इबादत को अल्लाह तो कबूल कर ले। 6 महीने तक इसका यह असर बाकी रहता था। अब तसव्वुर कीजिए आज हमारे यहाँ ये मामला नहीं है। मस्जिद बनाने के लिए जलसा मुनक़्क़िद किया जाता है और हमारे बड़े बड़े आलिम चंदा मांगते हैं, लेकिन लोग 10-20 रुपया दे रहा है, ऐसा लगता है कि भीख दे रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जन्नत अगर चाहते हो तो जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल नहीं सकती है। जन्नत के लिए तुम्हें कंपटीशन करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें दौड़ लगानी होगी, जन्नत के लिए तुम्हें मुकाबला करना होगा, जन्नत के लिए तुम्हें रेस लगानी होगी। अगर कोई भाई अल्लाह के राह में अगर 500 रुपया देता है तो तुमको ये होना चाहिए कि मैं इससे मुकाबला में आगे बढ़ूं, मैं 1000 रुपया दूं। कोई 1000 दे रहा है तो ये होना चाहिए था कि मैं 2000 दूं। कोई 2000 दे रहा तो मैं 4000 दूं, कोई 4 दे रहा तो मैं 8 दूं। गर्ज की है कि मुकाबला जन्नत के लिए होना चाहिए और कुरान तो यही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया के मामलात में कंपटीशन किया करते हो, दुनिया के कामों में तुम मुकाबला किया करते हो, दुनिया के मामलात में तुम दौड़ लगाया करते हो। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी तो तुम भी सोचते हो कि जब तक मैं गाड़ी खरीद ना लूँ तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। कई लोगों को देखिएगा घर से निकला कसम खा करके जब तक गाड़ी का पैसा जमा नहीं हो जाएगा मैं घर नहीं आऊँगा, क्योंकि उसने गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद हम उससे एक दिन मांगने के लिए गए तो उसने दिया नहीं। अब कंपटीशन करने लगा, हम भी गाड़ी खरीद के दिखाएंगे। किसी ने मकान बनाया तो दूसरा भी सोचता कि मैं भी मकान बनाऊंगा।
कंपटीशन कर रहा है दुनिया के मामलात में। और हद तो ये हो गई कि आज बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। बुराइयों में लोग कंपटीशन करने लगे। अगर किसी के बारे में पता चला इसके पास 2 गर्लफ्रेंड है, तो आदमी मुकाबला करता है कि मेरे पास 4 हो जाए, मेरे पास 5 हो जाए। और आज इसको स्टेटस समझता है, इसको इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। आज बुराई के कामों में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं, अच्छे कामों में नहीं, जन्नत में जाने वाले अमाल में नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करने के मामलात में नहीं। कंपटीशन लोग कर रहा है तो बुराई के मामले में कर रहा है। शादी ब्याह में देखो, कोई जहेज अगर लेता है 1 लाख रुपए तो दूसरा कहता है कि तुमने 1 लाख रुपया तो हम 2 लाख रुपया लेंगे। तुम्हारी शादी में 10 गाड़ियां गई है बारात में, तो हम 20 गाड़ियां लेकर के जाएंगे। आज बुराई के मामले में कंपटीशन हो रहा है, नेकियों में नहीं हो रहा है। कुरान कहता है लोगों, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़। आई दुनिया के लोगों, अगर कंपटीशन करना है, अगर मुकाबला करना है, अगर दौड़ लगानी है, अगर रेस लगानी है, तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो, रब की मगफिरत के लिए तुम लोग कंपटीशन करो, जन्नत के लिए कंपटीशन करो, उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जो जन्नत कभी भी खत्म नहीं होगी, जिस जन्नत की कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी, कोई भी नेमत खत्म नहीं होगी। दुनिया की कोई भी नेमत ऐसी नहीं हो जो ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म हो जाया करती है। लेकिन जन्नत की जितनी भी नेमतें, उसके अंदर कभी भी कोई नेमत ख़त्म होने वाली नहीं और कोई नेमत बेकार भी नहीं होगी। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद लोगों को मौत नहीं आएगी। इन्ना लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। ऐ मेरे बंदो, इस जन्नत के अंदर तुम आ चुके हो, अब इसके अंदर तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। जिस मौत से तुम भागा करते थे, कटिहार में अगर अच्छे ना हुए तो कटिहार से तुम पूर्णिया चले गए, पूर्णिया में भी अच्छे ना हुए तो मौत से बचने के लिए कलकत्ता का सफर किया, और कलकत्ता में ठीक ना हुए तो तुमने बेलोर का सफर किया, बंबई का सफर किया, लेकिन फिर भी तुम मौत से बच नहीं सके। आई दुनिया के लोगों, ये जन्नत है, यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। जिस जवानी को तुम पाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाया करते थे और डॉक्टरों से राब्ता किया करते थे और उन डॉक्टरों से इलाज करवाया करते थे, डॉक्टर साहब हमें ऐसी दवाई दे दो कि हम जवान रहें। अपने बाल को सफ़ेद नहीं होने देते थे, काला करते थे, अपने दाढ़ी को छिला करके रखते थे ताकि लड़कियों के दरमियान तुम ये साबित कर सको कि तुम जवान हो। और जवान बनने के लिए तुमने कई क्रीम का तुमने इस्तेमाल किया, कई दवाइयों का तुमने इस्तेमाल किया। लेकिन आई जन्नतियों, ये जन्नत है, यहाँ पे बुढ़ापा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जवानी जवान रहोगे और ये जवानी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी तुम्हारी जवानी के अंदर कमी नहीं आ सकती है। उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो। फरमाया उस जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिस जन्नत में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों
को भी बुलाएगा और जहन्नमियों को बुलाने का हुक्म देगा। एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों इधर आओ, ऐ जहन्नमियों इधर आओ। जन्नती भी आएंगे और जहन्नमी भी आएंगे और दोनों के दोनों जब सामने आ जाएंगे तो जी अबिल मौत, मौत को लाया जाएगा और जन्नतियों से कहा जाएगा, ऐ जन्नतियों खुश हो जाओ, ऐ जन्नतियों अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि ऐ जन्नतियों अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि जो मौत तुम्हें आया करती थी उस मौत को आज तेरे सामने ज़बह कर दिया जाएगा। ऐ जहन्नमियों, ऐ जहन्नमियों अब तुम्हारी जिंदगी में और गमगीन का इजाफा हो जाएगा और गमगीन में तुम मुब्तला हो जाओ। तुम मौत मौत को पुकार रहे हो और तुम फरिश्ते से कह रहे हो, फरिश्ते अल्लाह से कह दो मुझे मौत दिला दे। आई जहन्नमियों देखो, इस मौत से तुम दुनिया में भागा करते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, क्योंकि मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। ज़िया बिल मौत सुम्मा युज़बहु, लाया जाएगा और दोनों के दरमियान उस दुम्बे को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। जन्नती खुशी के मारे उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। लेकिन जहन्नमियों का मामला कुछ दूसरा होगा। जहन्नमी आपस में गमगीन हो जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई मदद करने वाला ना होगा। उस जन्नत के लिए मुकाबला करो, उस जन्नत के लिए मुकाबला करो। उस जन्नत के लिए क्या होना चाहिए? उइद्दत लिलमुत्तकीन, फरमाया अगर उस जन्नत पर तुम्हें जाना है तो अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया है। मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया। और एक हदीस में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अक्सर मा युदखिलुन नास, सबसे ज़्यादा जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? तो आपने जवाब दिया था तक़वल्लाह, जिसके पास तकवा होगा, अल्लाह का डर होगा, वही लोग सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे। ये माइक का सिस्टम बहुत बुरा है। ये माइक वाले को 1 रुपया पैसा मत दो, इसको सिस्टम में मालूम नहीं है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जन्नतियों के लिए, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। जो मुत्तकी है उसके लिए जन्नत का वादा किया गया है। और अभी हमने रमज़ान का महीना गुजारा है और कुरान की उस आयत को आप बार बार सुन रहे थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए रोज़ा को फ़र्ज कर दिया गया और तुमसे पहले भी लोगों के लिए रोज़ा फ़र्ज था। तो रोज़ा को अल्लाह ने फ़र्ज किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह चाह रहा है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह कहता है कि तुम रोज़ा रखो तो मुत्तकी बन जाओगे और मुत्तकी बनोगे तभी जन्नत के अंदर जाओगे। तकवा नहीं होगा तो जन्नत में जा नहीं सकते हो। मुत्तकी बनोगे तभी जन्नत में जाओगे। अभी रमज़ान के महीने में हम मुत्तकी थे, रमज़ान के महीने में हम अल्लाह से डरने वाले थे, रमज़ान के महीने में हमने हलाल चीज़ों को भी छोड़ा। रमज़ान के महीने में पानी हलाल था, लेकिन हालत रोज़ा में हमने पानी नहीं पिया, हालत रोज़ा में हमने खाना नहीं खाया, हालत रोज़ा में हमने अपने बीवी से मुलाकात नहीं की। बीवी हलाल है लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि हालत रोज़े में है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है कि हालत रोज़े में अगर हम बंद कमरे में कोई गलत काम करेंगे तो अल्लाह देख लेगा। मगरिब का टाइम 1 मिनट बाकी है, लेकिन फिर भी हम इफ्तार नहीं कर रहे हैं। क्या हमें मालूम है अभी अजान की आवाज़ नहीं आई है, अभी अजान का वक्त नहीं हुआ है, अभी आफताब गुरूब नहीं हुआ है, अभी हम रोज़ा कैसे खोल लें? अभी रोज़ा खोल लेंगे, इफ्तार कर लेंगे तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। हम अल्लाह का डर इतना ज़्यादा हमने अपने दिलों के अंदर डाल लिया था। ज़िनाकार भी अल्लाह से डरने लगा था, ये जुआरी भी अल्लाह से डरने लगा था, ये शराबी भी अल्लाह से डरने
करने लगा था। ये रास्तों के अंदर क्रीम और पाउडर लगाने वालियां और मेकअप करके रास्तों में चलने वालियां, ये भी अल्लाह से डर रही थी और कुरान की तिलावत कर रही थी। ये भी हालत रोज़ा में हलाल चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी। अभी रमज़ान गुजरा है, हलाल चीज़ों को हमने छोड़ दिया रब के डर की वजह से। रब के डर की वजह से हमने हलाल चीज़ों को छोड़ा। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब अल्लाह ताला कह रहा मेरे बंदो, जब तुम हालत रोज़ा में हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हो, रमज़ान में तुम हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हो, तो आए मेरे बंदो 11 महीने क्या तुम हराम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो? क्या हराम चीज़ों को तर्क नहीं कर सकते हो? हराम चीज़ों को तुम तलाक नहीं दे सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। हराम चीज़ों को तुम अपने यहाँ से बायकॉट नहीं कर सकते हो। हलाल चीज़ों को जब तुम अल्लाह के लिए तर्क कर सकते हो, तो हराम चीज़ों को अल्लाह के लिए तर्क क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे भाइयों, उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा किया है। मुत्तकियों के लिए जन्नत का वादा है। मुत्तकी कैसे बनेंगे? मुत्तकी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हमने रोज़ा रखा फिर भी मुत्तकी नहीं बने। ईद के दिन ही ऐसा लग रहा था ये शाहरुख खान का भाई चल रहा है, सलमान का भाई चल रहा है। लड़कियां ऐसी बन गई, लगता है कि हीरोइन की बहनें चल रही है, पूरा मेकअप के साथ। ऐसा लग रहा था इसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया था बस। हाँ, उसी दिन पार्कों में, होटलों में मुस्लिम लड़के और लड़कियां घूमने के लिए गई। वो सेल्फी मत पूछिए, आजकल तो फ़ोटो इतनी ज़्यादा लड़कियां स्टेटस पे लगा रही है, वो सर पे पर दुपट्टा नहीं, कमर पे दुपट्टा नहीं, अपने इमेज को बाकायदा अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग एंगल से अपने जिस्म की तस्वीर ले करके इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा रही है। बताओ मैं कैसी लगती? बताइए। और हमारे नौजवान तो ऐसा उसको जन्नतिये बता रहा है। बहुत से नौजवान क्या मस्त लग रही हो, बताओ, लिखना चाहे चुड़ैल की बहन लग रही हो। अजीब मसला है मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए। ईद के दिन का ये मामला है कि ईद अभी नमाज पढ़ करके निकला ही है कि शाम के वक्त मुसलमान लड़कों और लड़कियों के हालात को अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि एक दिन पहले यही मुत्तकी था और दूसरे दिन ये शैतान का भाई बन गया। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। जन्नत का वादा किया मुत्तकियों के लिए। हमें और आपको मुत्तकी बनना पड़ेगा, तब हम और आप जन्नत के अंदर जाएंगे, वरना जन्नत में नहीं जा सकते। एक महीना हम मुत्तकी बने, एक महीना अल्लाह से डरते रहे। मस्जिदों से सिस्तियों की आवाज़ आ रही थी, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। जब मौज़िन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा था, लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके फजर में भी मस्जिद में पहुंच रहा था, ज़ुहर में भी पहुंच रहा था, असर में भी, मगरिब में भी, ईशा में भी पहुंच रहा था। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे रमज़ान ख़त्म हुआ वैसे ही हमारी मस्जिदें वीरान हो गई। और मुसलमानों, क्या रमज़ान में अल्लाह देखता है? क्या रमज़ान में अल्लाह देखता है और रमज़ान के अलावा अल्लाह नहीं देखता है? क्या रमज़ान ही में इबादत करनी चाहिए? कुरान तो ये कहता है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मेरे बंदो, जब तक मौत ना आए तब तक तुम अल्लाह की इबादत करते रहो। जब तक तुम मर न जाओ, जिंदा हो, तो तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी होगी। किसी भी पोजीशन में हो, अगर खड़े खड़े इबादत नहीं कर सकते हो तो बैठे बैठे अल्लाह की इबादत करो, और अगर बैठे बैठे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते हो तो लेटे लेटे अल्लाह की इबादत करो, तब भी तुम अल्लाह की इबादत करो। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों,
तकवा हमारे यहाँ से ख़त्म है, जन्नत में कैसे जाएंगे। आज हमारे यहाँ अब मुत्तकियों के कुछ सिफात को अल्लाह ताला ने बयान किया है। सुनो, अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की कुछ सिफात को अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान किया है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा वल्आफ़ीना अनिन्नास। क्या फरमाया? मुत्तकी वो है जो अमीरी में गरीबी में, अमीरी में भी और गरीबी में भी, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च करने वाला हो। तंग दस्ती में, खुशहाली में अल्लाह के राह में देने वाला हो। मुत्तकी वो है, जन्नती वो है, अमीर है तब भी दे रहा है, गरीब है तब भी दे रहा है। अमीर है, चलो ठीक है, आपके पास लाखों रुपये, आपने 10,000 रुपया दे दिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दे दिया, बहुत बड़ी बात है कि आपने दे दिया, चलो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके जेब में 100 ही रुपया है, और अगर उसने 50 रुपया अगर उसने दे दिया, तो मेरे भाइयों सोच के उस अमीर आदमी से 1000 गुना बेहतर है। इसने 50 रुपये का पोजीशन इसका है, लाखों लाख 10,000 दे दिया तो क्या दे दिया। और हमारे यहाँ तो मामला ये है कि नेकी कर फेसबुक में डाल, व्हाट्सएप पे डाल, अल्लाह के राह में खर्च कर रहा है, किसी गरीब को खिला भी रहा है। रमज़ान के महीने में हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत से अमीर लोग किसी गरीब लड़की को इफ्तार का सामान दे रहा है, खाने पीने का सामान दे रहा है, और फ़ोटो खींच रहा है, फ़ोटो खींच रहा है और उसको डाल रहा है फेसबुक के ऊपर। पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, आज क्या हो रहा है? नेकी कर फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल, मोबाइल पे डाल, इंस्टाग्राम के ऊपर डाल। आज नेकी करो और लोगों के सामने प्रचार करो कि हमने ये काम कर दिया है। ये आप नेकी चुपके चुपके भी कर सकते हैं। कई बंदे, अल्लाह के बंदे ऐसे आए कि उसने दिया, नाम मत बोलिएगा, मेरा रहने दीजिए, चलिए। और कुछ लोग आए, नाम बोलिए तो, नाम बोलिए तो, नाम बोलिए, जब तक नाम बुलवा नहीं लगा तब जाएगा नहीं। चलो ठीक है, ये जायज़ है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि ऐलान नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीक़े को अपनाना चाहिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। मुत्तक़ी वो है जो अमीरी में गरीबी में दोनों हालतों में अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करता हो, क्योंकि लोगों को अपनी माल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है, माल से बहुत मोहब्बत होती है। कुछ लोग इतना कंजूस होता है, मक्खी चूस, देता ही नहीं अल्लाह के राह में। कितनों भी जन्नत और जहन्नम के बारे में बता लीजिए, नहीं देगा, महाकंजूस कह लीजिए, माल से इतनी मोहब्बत। अब बताइए, अल्लाह का घर बन रहा है, अभी शादी की बात आए तो एक एक आदमी ऐसे होंगे इस गांव के अंदर जो 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च कर देंगे, फजूल खर्ची। घर बनाने की बात आए तो मकान के मकान बन रहे हैं, लेकिन अल्लाह का घर बनने की बात आए तो 200, 500, 1000 रुपये बस। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए और गौर कीजिए, माल से मोहब्बत करो, लेकिन उतनी मोहब्बत न करो कि कहीं अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून।
आई मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से कहीं तुमको दूर न कर दे। माल से मोहब्बत इतनी ज़्यादा न करने लगो कि माल के चक्कर में तुम मस्जिद को भूल जाओ, माल के चक्कर में तुम कुरान की तिलावत करना भूल जाओ, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाओ, माल के चक्कर में अपनी आखिरत भूल जाओ। हाय रे माल, हाय रे माल, हाय रे माल, सुबह शाम सिर्फ माल माल माल। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता माली माली माली। आई लोगों, तुम्हें मालूम है कि इब्ने आदम का माल किया है? सहाबा कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों का माल ये है, लोगों का माल ये है, माँ अकलता फ़अबलई, माँ अकलता फ़अफ़नैता। माल उसका वही है जो उसने खा लिया और ख़त्म कर लिया। और लबिस्ता फ़अबलैता, और जो कपड़ा उसने पहन लिया पुराना कर लिया वो सीधा कर लिया, वही उसका माल है। औ तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, और लोगों का माल वही है जो उसने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, जो उसने मस्जिदें बना डाली, मदरसों में खर्च कर दिया, यतीम और गरीबों को अल्लाह यतीम और गरीबों का अपना माल दे दिया, मस्जिद बना डाली और मदरसों में अल्लाह के राह में अपने मालों को लगा लिया। फरमाया औ तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, और लोगों उसका माल वही है जो उसने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, वही उसका माल है। माल से मोहब्बत है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा है तो ये फिर अजाब बन कर के आ सकता है। आज हमारे यहाँ यही तो मामला है। मस्जिद के अगर चंदा करने के लिए जाओ तो नहीं, मदरसों के लिए नहीं, हाँ, और किसी और काम के लिए मामला हो तो सबसे आगे रहेगा, किसी गलत काम के लिए हो तो आगे रहेगा, लेकिन दीन के कामों के लिए नहीं। अजीब मामला है मेरे भाइयों। पहले के लोग अपने मालों को अल्लाह के राह में किस तरह खर्च करते थे मेरे भाइयों। अल्लाह तो कह रहा है मेरे बंदो, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। आई मेरे बंदो, माल को जो हमने तुम्हें रोजी दी है, ये माल तुम्हारा जो तुम कह रहे हो मेरा तेरा माल नहीं है, वो मेरा माल है जो तुमको मैंने दे रखा है। वह अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, मैं मेरे बंदो जो रोज़ी मैंने तुम्हें दी है, जो माल मैंने तुम्हें दिया है, जो दौलत मैंने तुमको दी है, ये मेरा माल है। ऐ मेरे बंदो उसको खर्च कर दो, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हारे पास मलकुल मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम मर जाओ, इससे पहले कि तुम दुनिया को छोड़ दो, ऐ मेरे बंदो मेरा माल मुझको दे लो, अब माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अगर आप देखेंगे तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने नबी अकरम को बहुत नवाजा था, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के राह में अपने माल को लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, दे डाला। अल्लाह के राह में इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, लोग रात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखने के लिए आए। नबी अकरम के घर के अंदर अंधेरा है, चिराग रोशन नहीं है, चिराग जलाया हुआ नहीं है। लोगों ने कहा अम्मा ऐसा चिराग जला दो, हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना चाह रहे हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाह रहे हैं। हजरत आयशा कहती हैं और लोगों, नबी ने घर के अंदर इतना तेल भी नहीं छोड़ा है कि हम चिराग जला करके नबी का चेहरा दिखा सके। नबी अकरम ने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया था। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, सोचो। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, ऐ मेरे बंदो तुमको जो मैंने रोज़ी दे रखी, इस रोज़ी में से अपने इस माल में से अल्लाह के राह में खर्च कर लो, इससे पहले कि मौत आ जाए। गौर कीजिए, आज आदमी अल्लाह के राह में खर्च करेगा,
बहुत से लोगों को हमने देखा, अमीरों को देखिएगा, चंदा देगा तो ऐसा लगेगा बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वो माल दे रहा अल्लाह के राह में, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। अरे एहसान क्या कर रहा था? अगर अल्लाह तुझे फ़कीर बना देता तो तू भी भीख मांगता। वो तो अल्लाह का फजल है कि तुझे अल्लाह ने नवाज दिया। अमीरी गरीबी ये अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे अमीर बना दे, जिसको चाहे गरीब बना दे। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों ज़मीन की बादशाहत उसी के हाथ में है। आसमानों ज़मीन का मालिक वही अल्लाह है, खजानों का मालिक वही अल्लाह है। तो तिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता बादशाह दे देता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा, वो बियदिकल खैर, जिसको चाहता इज्जत दे देता है और जिसको चाहता जलील कर देता है। एक चाय बेचने वाले को अमीर इतना बनाता कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देता है। मेरे भाइयों, और हिंदुस्तान में अमीर बहुत से, हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले 9-9 साल तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने वाले, 900 साल 1000 साल तक हुकूमत करने वाले के ख़ानदान को देखो, आज जामा मस्जिद के सीढ़ियों में बैठ कर के भीख भी मांग रहा है। ये पोजीशन आज हो चुकी है। जिसको चाहता है तो अल्लाह ताला अमीर बना देता है और जिसे चाहता गरीब बना देता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, उसी के हाथ में सब कुछ है। मेरे भाइयों, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, हर चीज के ऊपर कादिर है। फरमाया मेरे बंदो, अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तंगदस्ती में भी अल्लाह के राह में खर्च करता है, अमीरी में भी अल्लाह के राह में देता है, गरीबी में भी अल्लाह के राह में देता है। तसव्वुर करो, अमीर है तब भी दे रहा है और गरीब है तब भी दे रहा है। मेरे भाइयों, कैसे लोग थे अल्लाह के राह में खर्च करने वाले, ज़रा तसव्वुर करो और सोचो। इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब, इतने गरीब थे कि कुछ अपने घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का खाना अल्लाह के राह में लोगों को दे रहा है। अल्लज़ीना युनफिकून फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा, मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के राह में खर्च करता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से माल को खर्च किया, अमीरी में भी और गरीबी में भी। आपने उसका नाम सुना होगा, एक अमीर आदमी, अली बनात का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ा अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर कि एक एक जूता वो कई कई लाख रुपये का पहनता था, एक एक घड़ी कई कई लाख रुपये का वो पहनता था, एक एक गाड़ी कई कई करोड़ रुपयों की उसकी गाड़ी हुआ करती थी। वो बंगला इतना शानदार कि दूर दूर से उसका बंगला देखने के लोग आया करते थे। इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर, इतना बड़ा अमीर, लेकिन अली बनात को जब पता चला, आई अली बनात, डॉक्टर ने बताया, आई अली बनात तेरे जिस्म में कैंसर ने जन्म ले लिया है, आई अली बनात अब दुनिया को अलविदा कहने वाले हो, आई अली बनात अब तुम दुनिया को छोड़ने वाले हो, अब दुनिया में बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रह सकोगे। ये कैंसर धीरे धीरे तेरे जिस्म को खोखला करता चला जा रहा है और तुझे बहुत जल्द दुनिया से तबाह हो बर्बाद करके रख देगा। अली बनात को जब पता चला, इतना अमीर था, इतना अमीर था, इतना अमीर था, लेकिन मेरे भाइयों इसने फौरन अपने आप को बदल लिया, फौरन अपने आप को बदल लिया। वहां से अफ्रीका गया और अफ्रीका के अंदर उसने यतीम खाने खोले, उसने मदरसे खोले, उसने गरीबों को मस्जिदें बनवाई, उसने गरीबों को अपना माल बांटा, उसने यतीमों को माल बांटा, उसने अपने घड़ी को यतीमों और गरीबों को दे दिया, गाड़ियों को गरीबों में बांट दिया, अपने माल को खर्च कर दिया।
यहाँ तक कि जब वो मरने लगा तो आखिरी वक्त में कहता कि अल्लाह तू हाजिर रहना, आए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने अपना सारा माल अल्लाह तेरे राह में मैंने खर्च कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, उसको पता चल गया था, लेकिन हमें और आपको क्या मालूम मौत कब आ जाएगी, कौन जानता है, किसी को मालूम नहीं है। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। आए अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया के अंदर तुम गरीब अजनबी बन करके रहो या फिर मुसाफिर बन करके रहो। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया के अंदर ऐसे रहो गोया के तुम मुसाफिर हो, अजनबी हो। दुनिया में ऐसा मत रहो कि दुनिया में तुम हमेशा के लिए रहने के लिए आए हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सोने का मकान भी अपने लिए बना लेते, लेकिन अल्लाह के नबी झोंपड़ी में रहते हैं, अल्लाह के नबी चटाई में सो रहे हैं, अल्लाह के नबी चटाई में लेट रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये नसीहत अल्लाह के नबी ने फरमाई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमलों को सुनने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब किसी से मिला करते थे तो यही कहा करते थे, इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा। ऐ लोगो, जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो कि कल हम इबादत कर लेंगे, कल हम अल्लाह के राह में खर्च कर लेंगे, कल हम मस्जिद बनवा लेंगे, कल हम कोई और काम कर लेंगे। इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबा, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, क्योंकि पता नहीं तुम सुबह का सूरज देख सको या न देख सको। वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा, और जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। ऐ मेरे भाइयों, ये नहीं कि मस्जिद बाद में भी बनवा लेंगे, बाद में हम अल्लाह के राह में खर्च कर लेंगे, अभी हम अपना मकान बना लेते हैं, अभी हम गाड़ी खरीद लेते हैं, अभी हम फला फला काम कर लेते हैं। मेरे भाइयों, कोई भरोसा नहीं कि तुम सुबह देख सको या ना देख सको, कोई जानता ही नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी ने जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये जुमले कहे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर लोगों को यही कहा करते थे, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, और सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। तसव्वुर कीजिए, लोग थे जो जन्नत के लिए दौड़ते थे, जन्नत के लिए। एक सहाबी है, खजूर हाथ में और लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास मौजूद है। आए अल्लाह के नबी, अगर हम मैदान जंग में गए और हम शहीद कर दिए गए तो क्या हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, जो मैदान जंग में गया और शहीद कर दिया अल्लाह के राह में तो वह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यह सुनना था, उसने खजूर भी खाना गवारा न किया। उसने सोचा इतनी देर हो जाएगी जन्नत पहुंचने में, अगर मैं ये खजूर खाते खाते इससे पहले मैं शहीद कर दिया जाऊं और जन्नत में चला जाऊं। उसने खजूर जमीन में डाली और उसके बाद वहां से निकला और मैदान जिहाद में लड़ता गया और लड़ते लड़ते अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, जन्नत के लिए लोग कंपटीशन किया करते थे, मुकाबला किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर 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 तुम्हें कंपटीशन ही करना तो सुनो, ला हसदा इल्ला फिल लिस्नतैन, दो चीजों में आदमी हसद कर सकता है, रश्क कर सकता है। रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, एक वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने कुरान से नवाजा है, हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, यतलूहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, और वो कुरान की तिलावत दिनों रात वो करता है, दावत व तबलीग का काम करता है, लोगों में अल्लाह का काम, अल्लाह के दीन का प्रचार करता है। दूसरा आदमी देखे के इसका बेटा आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, ये लोगों में प्रचार करता, दावत तो तबलीग का काम करता है। आय अल्लाह, तो मुझे भी बेटा अता फरमा, मैं भी अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा और मैं अपने बेटे को भी दाई बनाऊंगा, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, ये भी कुरान की तिलावत करेगा। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व रजुलुन आताहुल्लाहुल माल, और दूसरा आदमी वो है जिसको अल्लाह ताला माल दे दे,
दौलतमंद बना दे। युनफिकु आना लैली व आना अन्नहार, वो माल को अल्लाह के राह में रात में भी खर्च करता है, यानी छुपके छुपके भी अल्लाह के राह में लुटा रहा है, और उजाले में भी खर्च करता, दिन में यानी पब्लिक में, लोगों के बीच में भी अल्लाह के राह में अपने मालों को देता है। एक गरीब आदमी देखता है कि ये अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च कर रहा है, वो सोचता है कि अल्लाह अगर तूने मुझे भी माल दिया तो अल्लाह मैं भी तेरे राह में अपने माल को लुटाऊंगा, मैं भी अपने माल को अल्लाह तेरे राह में खर्च करूंगा। मेरे भाइयों, ये हसद जायज़ है, ये रश्क जायज़ है। कोई आदमी अगर किसी को देखता कि ये बंदा 10,000 दे रहा है, एक गरीब आदमी अगर सोचता है अल्लाह तो मुझे भी पैसा देगा तो मैं भी अल्लाह के राह में 10-20 हज़ार रुपया ज़रूर दूंगा, मैं अकेले मस्जिद की ढलाई करवा दूंगा, मैं अकेले मस्जिद के अंदर जितने सीमेंट लगेगी अल्लाह उतना सब कुछ मैं दे दूंगा, जितना छड़ लगेगा वो उतना दे दूंगा, जितना बालू लगेगा वो उतना दे दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आदमी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए दीन के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी भक्ति अपनी इबादत के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करो जब तक तुम दुनिया में रहो। मेरे प्यारे साथियों, कमाओ तो अल्लाह के लिए कमाओ। वह फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, ऐ नबी आप कह दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मरना मेरा जीना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। माल कमा रहे हो, ये माल अल्लाह के लिए होना चाहिए, माल अल्लाह के लिए। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, जो अमीर और गरीबी में दोनों हालतों में अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो, दोनों हालतों में अल्लाह के राह में लुटा रहा हो, अल्लाह के राह में खर्च कर रहा हो। कितने नौजवान ऐसे आते जलसा सुनने के लिए, जलसा सुनने नहीं, जलसा देखने के लिए। कौन सी कैसी कितना खूबसूरत बनकर के आई है वो देखने के लिए आएगा। क्या पहन, बस नाश्ता पानी किया, खाया पिया, एंजॉय किया, मस्ती किया, चल दिया। मालूम है ये जलसा मस्जिद की तामीर तौसी के ताल्लुक से हो रहा है। मेरे भाइयों, तुम अपने पैसे को बाजार में लुटा रहे हो, तुम अपने पैसे को मार्केट में खर्च कर रहे हो। जिस मकसद के लिए मस्जिद ये जलसा रचाया गया, मस्जिद में भी इस जलसे में आकर के भी तुम अल्लाह के राह में अपने माल को अगर दे ना सके तो मेरे भाइयों, तुझसे बढ़कर के कोई बदनसीब ही नहीं है, तुमसे बढ़कर के कोई बदनसीब नहीं है। तो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, ऐ लोगों, इस बात को तुम गनीमत जानो, अमीरी क्यों गनीमत जानो, फ़कीरी आने से पहले अगर आज अमीर हो तो गनीमत जानो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फ़कीर बन जाओ, तुम खुद मांगने के ऊपर मजबूर हो जाओ। अमीर हो तो अल्लाह के राह में अपने माल को तुम लुटा लो। आज माल है तो तरह तरह चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह के राह में नहीं दे रहा है। मस्जिद में देने की बात है, नहीं देगा। इमामों को देने की बात है, हमारे यहाँ इमामों की तनख्वाह कितनी ज़्यादा है, अफसोस आता है मेरे भाइयों। 4,000, 3,000, 5,000, 6,000 इमामों की तनख्वाह। अब बताइए, जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो इस इमाम को परेशान करके नमाज़ पढ़ोगे, नमाज कहाँ से होगी? 6,000 में इमाम साहब रहेंगे? हाँ, एक मजदूर रोज़ाना 300, 400, 500 कमाता है। मस्जिद का इमाम आपको नमाज पढ़ाने वाला, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला, आपका निकाह कराने वाले, आप क्या दे रहे हो उसको? अरे भाई, गांव के लोग ही तो मिल करके देते, मस्जिद में तब उसको मिलता है ना पैसा। 100 रुपया अगर कर दिया जाए घर के पीछे तो 100 रुपया देने को भी तैयार नहीं है। हर घर के पीछे अगर 200 महीना में मुतय्यन कर दिया जाए तो एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 30-40 हज़ार रुपये हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद में नहीं देगा, आर्केस्ट्रा में दे देगा, उसके लिए मामला हो तो अपने पैसे को लुटा देगा, शराब में लुटा देगा और दीगर कामों में लुटा देगा, लेकिन अल्लाह के राह में नहीं दे सकता मेरे भाई। लेकिन अगर नहीं दोगे तो आपका पैसा कहाँ से निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा।
एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ था, चंदा उठाने वाला आया और अपने जेब से पैसा निकाला, सबसे छोटा नोट 10 रुपया फटा पुराना निकाला और दे दिया। पीछे वाला एक आदमी ने इसको, इसी आदमी को बुलाया और उसको बोला ये 500 रुपये दे दो। उसने 500 रुपया लिया और दे दिया। अब ये आदमी पलट करके देखता, यार मैंने 10 रुपया दिया, ये 500 रुपया दे दिया, इतना अमीर आदमी है कौन? जैसे पलटा तो उसने कहा भाई वो मेरा पैसा नहीं, तो आप जब जेब से निकाल रहे हैं ना तो 500 आप ही का गिर गया था, वही मैंने आपको दिया था, आपने दे दिया। अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे तो गलत तरीके से पैसा ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के राह में आपको देना होगा। जब आप नहीं देंगे तो कौन देगा मेरे भाइयों? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीन अलग़ैज़। मुत्तक़ी वो है, जन्नती वो है जो गुस्सा को पी जाया करते। आज मुसलमानों के पास गुस्सा बहुत है। अल्लाह ताला माफ़ करता, तुम भी माफ़ करो। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करता तो मेरे भाइयों हम ज़मीन में ज़िंदा कैसे होते? रोज़ाना हम इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला माफ़ कर रहा है। हम भी लोगों को माफ़ कर दिया करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। इतना रहीम, इतना रहीम, इतना रहीम कि नबी अकरम ने जब मक्का को फतह किया तो अल्लाह के नबी ने माफ़ी का ऐलान कर दिया और फरमाया जो कोई मेरे सामने आए अपना जुर्म बताता चला जाए और मैं उसको मैं माफ़ करता चला जाऊँगा। एक एक आदमी आया और अपना जुर्म बताता चला गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको माफ करते चले गए और कहते चले गए ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन हम किसी से बदला नहीं लेंगे। एक आदमी आया जिसका नाम हिबार इब्ने अस्वद था, वो आया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया बताओ तेरा जुर्म किया है? उसने कहा कि अल्लाह के नबी वही मैं मुजरिम हूं जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर तीर चलाया था, ज़ैनब के ऊपर तीर चलाया था, जिसकी वजह से आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था। नबी अकरम बैठे थे, खड़े हो गए। नबी अकरम ने फरमाया हिबार मुझे इतनी तकलीफ कभी भी नहीं हुई, लेकिन आई हिबार तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो। आई हिबार जाओ, मैंने तुमको भी माफ़ कर दिया। मेरे भाइयों, मुत्तकियों की पहचान ये है कि वो कीना कपट नहीं करते हैं, वो हसद नहीं रखते हैं, वो अदावत नहीं रखते हैं, वो माफ़ कर दिया करते हैं। आज हमारा मुसलमान आपस में लड़ता है, दुश्मनी करता है। आज खानदान में नफरत है, भाइयों में नफरत है। आज अपने रिश्तेदारों में नफरत है। आज एक गांव वाला दूसरे गांव से जल रहा है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से जल रहा है, एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले से जल रहा है। दुश्मनी को ख़त्म करो, इस अदावत को ख़त्म करो और आपस में गले लगो और अपने भाइयों को माफ़ करो। वल्आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्काज़िमीन, गुस्सा पी जाने वाले लोग, सबसे बड़ा बहादुर आदमी वो है जो गुस्सा को पी जाए। लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो, और बहादुर वो नहीं जो किसी को पटक दे मार दे, वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं है। बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों, तो जन्नत के लिए कंपटीशन कीजिए, जन्नत के लिए दौड़िए। और लंबी चौड़ी बात मुझे करनी थी, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और मुझे जुम्मे का खुतबा भी पढ़ाना है। यहाँ के इंतज़ामिया से मैंने बोल भी दिया था कि 1 बजे तक ख़त्म कर दूँगा, लेकिन बहरकैफ ये मस्जिद की तामीर और तौसी का मामला है। आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये पैसा आपके पास रहेगा नहीं देंगे, कब बीमारी आ जाएगी पैसा ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसी जलसा से ये मस्जिद बन जाना चाहिए, ये मस्जिद कायम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे बाद में सुनने में आए कि भाई मस्जिद जलसा में इतना कम चंदा हुआ है। आपके बारे में पता चला है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और चंदा देने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना ताउन पेश करेंगे कि दोबारा चंदे का ऐलान करने की ज़रूरत न पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों के ऊपर हम जमी मुसलमानों को अल्लाह अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग आए हुए हैं और जिन लोगों ने ताउन पेश किया, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा, और जो लोग अभी तक ताउन नहीं दिए